मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। बच्चों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं 10th क्लास में जो उर्दू पढ़ाई जाती है। चैप्टर का नाम है अदब की पहचान। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अदब की पहचान, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिला करते। तो आइए करते हैं क्लास शुरू, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा अदब की पहचान। क्या है? अदब की पहचान। चैप्टर का नाम है अदब की पहचान। और ये क्या है? अफसाना है कि मज़मून है? अदब की पहचान जो है वो क्या है? मज़मून है। क्या है वो? मज़मून है। यहाँ पर देखिए आप लोग, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह देखने को मिलेगा कि अदब की पहचान है मज़मून, अफसाना, नज़्म, नाविल, इस तरह ऑप्शन रहेगा। आपको वहाँ पर टिक लगाना है, किसमें? मज़मून में। तो अदब की पहचान को लिखने वाले कौन हैं? तो अदब की पहचान को लिखने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। कौन लिखने वाले हैं? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी लिखने वाले हैं। किसको? अदब की पहचान को। ये हो गया थोड़ा सा तारीफ़ किसके बारे में? अदब की पहचान के बारे में कि लिखने वाला कौन है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है। इसका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी है। तो आइए देखते हैं आप चैप्टर को कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी जो है कहाँ के रहने वाले हैं, कब पैदा हुए, क्या क्या लिखे, कब मरे, कहाँ वफ़ात हुई, कहाँ दफन हुए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डिटेल के साथ बताऊँगा और बहुत ही आसान करके बताऊंगा, जो आपके माइंड में उतर जाएगा, बशर्ते कि आप बोर्ड पर देखें। तो देखिए क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी जो है रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीदी निगारों में मुमताज़ है। बिहार के जितने भी दानिश्वर हैं और तनकीदी निगार हैं, तनकीद लिखने वाले हैं, ये सब में अगर कोई मुमताज़ है तो उसका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। क्या नाम है बच्चों? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी नाम है। आप लोग देखें यहाँ पर कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी रियासत बिहार के दानिश्वरों, अक्लमंदों और तनकीदी निगारों में, जितने भी तनकीद निगार हैं, लिखने वाले हैं, उसमें क्या है? मुमताज़ हैं। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए अगला लाइन है पैदाइश। क्या है? पैदाइश। अब बात चल रही है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की, तो पैदाइश भी डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की हुई है। कब हुई है, कहाँ हुई है, उसको याद करना आप लोगों को। तो देखिए पैदाइश बिहार के ज़िला, यहाँ पर देखिए पैदाइश जो है कहाँ पर हुआ है, कब पूछेगा, डेट बताना है, कहाँ पूछेगा तो जगह बताना है जहाँ पर वो पैदा हुए हैं। तो देखिए पैदाइश बिहार के ज़िला औरंगाबाद में पैदाइश हुई। किसकी? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की। औरंगाबाद में पैदाइश हुई। किसकी? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश हुई। अगर सवाल इस तरह रहे कब पैदा हुए, कब पैदा हुए, तो 1934 ईस्वी में पैदा हुए थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी जो थे कब पैदा हुए? 1934 ईस्वी में पैदा हुए। यहाँ पर देखिए मैं आपको लाइन खींचकर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी कहाँ पैदा हुए? ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो पैदा हुए थे 1934 ईस्वी में पैदा हुए थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की बात चल रही है। अगला लाइन देखिए आप लोग, इब्तिदाई तालीम, शुरुआती तालीम। इब्तिदाई तालीम, जैसे आपके घर में कोई बच्चे पैदा होते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल बाद क्या होती है? घर में तालीम शुरू हो जाती है। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इब्तिदाई तालीम, शुरुआती तालीम जो हुई, कहाँ पर हुई? घर पर ही। कहाँ पर? घर पर ही इब्तिदाई तालीम शुरू कर दिए थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब। आगे देखिए, और आगे की तालीम, इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, उसके बाद आगे की तालीम हासिल करने के लिए कौन सा मदरसा गए, कौन सा कॉलेज गए, उसका नाम तो होगा, वही नाम आपको याद करना है। देखिए इब्तिदाई तालीम, शुरुआती तालीम कहाँ पर हुआ? घर पर हुआ। किसका? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का। और आगे की तालीम मदरसा शमसुल हुदा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन, यही आंसर। आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है कि इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। किसकी? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की। और आगे की तालीम हासिल करने के लिए किस
मदरसे में एडमिशन लिए, दाखिला लिए, मदरसे का नाम क्या है? तो मदरसे का नाम है मदरसा शमसुल हुदा। क्या नाम है बच्चों? मदरसा शमसुल हुदा। ये याद कर लेना आप लोगों को। और वहीं से कहाँ से? मदरसा शमसुल हुदा से आलिम की सनद हासिल की। मतलब मदरसा शमसुल हुदा में डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब क्या बने? आलिम बन गए। क्या बन गए बच्चों? आलिम बन गए। कहाँ पर? मदरसा शमसुल हुदा में। सवाल इस तरह रहेगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब को आलिम की सनद कहाँ से मिली? तो आपको जवाब देना है मदरसा शमसुल हुदा से। कहाँ से? मदरसा शमसुल हुदा से। आगे देखिए, अगला लाइन में है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो थे वो एमए जो किए, किस में किए? कौन सा सब्जेक्ट था? उस सब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चों? अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी में डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब क्या किए थे? एमए किए थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। किसमें? अंग्रेज़ी में। आगे देखिए, पटना कॉलेज में, कहाँ पर? पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर बहाल हुए। मतलब लेक्चरर बन गए। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब अंग्रेज़ी के लेक्चरर बन गए थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। कॉलेज का नाम क्या था बच्चों? पटना कॉलेज। कौन सा कॉलेज था? पटना कॉलेज। आगे देखिए, बाद में तबादला, मतलब क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र जो होता है उसे क्या कहते हैं? तबादला कहते हैं। बाद में तबादला कहाँ पर हुआ? देखिए, जो बदली हुआ कहाँ पर हुआ? बीएन कॉलेज में। कहाँ पर हुआ बच्चों? बीएन कॉलेज में। पटना कॉलेज से तबादला कहाँ हो गया था? बीएन कॉलेज में हो गया था। उसके बाद बीएन कॉलेज से ही सब कदोश हो गए, रिटायर हो गए। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। आपको याद कर लेनी है कि अंग्रेज़ी में एमए किए थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। और पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर बहार हुए या लेक्चरर बने। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। आगे देखिए कि बाद में तबादला हो गया कहाँ से? ये पटना कॉलेज से कौन सा कॉलेज में हुआ था? बीएन कॉलेज में हुआ था। किसका? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का। वहीं से रिटायर हो गए, सब कदोश हो गए, सब कदोश हो गए। आगे देखिए, ये जो लाइन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो है उसके अहम तरीन तकनीदी तालीफ़ात क्या क्या हैं? अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात जो हैं वो क्या क्या हैं? वो नाम आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछ सकता है। इसलिए इस लाइन को आप लोग मिस न करें और इसको याद भी कर लेना है कि कौन कौन सा तनकीदी तालीफ़ात है। तनकीदी तालीफ़ात किसे कहते हैं? तनकीदी कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक बुक को लिख दिया, लिखने के बाद आप जांच करने के लिए किसी के पास भेजते हैं, वो जांच करके आपको फिर देता है कि यहाँ पर गलती, यहाँ पर सही है, क्या है नहीं है, वो जाँच करता है। तो जाँच किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तनकीदी तालीफ़ात कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? तनकीदी तालीफ़ात कहते हैं। तो अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात किसका? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का क्या क्या है, इसको याद करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मतलब पहला जो है तनकीदी तालीफ़ात, उसका नाम क्या है? जादे-ए-एतदाल। क्या है बच्चों? जादे-ए-एतदाल है। जो फर्स्ट तनकीदी तालीफ़ात है, पहला जो है उसका नाम क्या है? जादे-ए-एतदाल। याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? तश्कील जदीद। क्या है बच्चों? तश्कील जदीद। और अगला जो तीसरा नंबर का है वो क्या है? नुक्ते नज़र। क्या है बच्चों? नुक्ते नज़र है। ये 3 जो है इसको आपको याद कर ही लेना है। अगला देखिए, मेयारो इक़दार। क्या है बच्चों? मेयारो इक़दार। और 5वां जो है इक़बाल और आलमी अदब। इक़बाल और आलमी अदब। ये अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात 5 हैं। किसके? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब के जो हैं अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात 5 हैं और ये 5 का नाम भी आप लोगों को याद कर लेना है। फर्स्ट है, पहला है जादे-ए-एतदाल, उसके बाद है तश्कील जदीद, उसके बाद है नुक्ते नज़र, उसके बाद क्या है बच्चों? मेयारो इक़दार। क्या है? मेयारो इक़दार। उसके बाद इक़बाल और आलमी अदब, उसके बाद वग़ैरह और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में दे रखा है 5 और 5 ही को याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अदब की पहचान। अभी हम जो बताए हैं आपको डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में बताए हैं, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन सा रियासत से रहने वाले हैं, कौन सा रियासत से ताल्लुक़ है, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तनकीदी तालीफ़ात क्या है, ये सारा चीज़ जो बताया हूँ ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में आप लोगों को बताया हूँ। अभी अदब की पहचान जो है ये बताने को बाकी है।
तो इसमें जो बताया गया है आपको सही तरीके से याद कर लेनी है। देखिए, अदब की पहचान क्या है? अदब की पहचान, जैसे मिसाल के तौर पर आप समझिए, कोई आदमी किताब लिखता है, क्या लिखता है? किताब लिखता है, कोई टॉपिक लेता है, तो उसको उस टॉपिक पर बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए और उसे पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या ग्रामर है, क्या कवायद है और कैसे कैसे अल्फाज को इस्तेमाल करना है, ताकि पढ़ने वाले को दिलचस्पी पैदा हो, पढ़ने में आसानी लगे, मज़ा आए। उसे क्या कहते हैं? अदब की पहचान। ग्रामर कवायद का क्या कहते हैं? उसमें बेहतरीन से लिखा होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा कवायद लगेगा, कौन सा ग्रामर लगेगा, कौन सा वर्ड कहाँ पर बेहतरीन से लगाया जाएगा, किसका मीनिंग कैसा हो। अगर आदमी उसको पढ़े तो उसको पढ़ने में मज़ा आ जाए, उसे क्या कहते हैं? अदब की पहचान। मतलब और जिस टॉपिक पर लिखा जाए उसको खुद उस पर पकड़ होनी चाहिए, उसका फ़न होनी चाहिए। जैसे मैं किसी टॉपिक को लिखूंगा और मुझे पता ही नहीं होगा, तो क्या मैं उस टॉपिक पर सही से लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा। उसका ग्रामर मालूम होनी चाहिए, वर्ड मालूम होनी चाहिए और उस टॉपिक पर बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, तब मैं सही तरीके से लिख पाऊंगा उस टॉपिक को। उसे ही क्या कहते हैं? अदब की पहचान कहते हैं। और आगे पीछे कुछ भी नहीं है, आपको बस इतनी सी बात याद कर लेनी है। और याद कर लेनी है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, आलिम की सनद कहाँ लिए, आलिम की सनद कहाँ से लिए। उसके बाद आपको याद कर लेना है कि एमए जो किए थे किसमें किए थे और कौन सा कॉलेज में लेक्चरर बहाल हुए। उसके बाद याद कर लेना है कि कहाँ से सबका दोष हुए, रिटायर हुए, कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। और उसके बाद याद करना आपको अहम तरीन तनकीदी तालीफात। बस इतना सा याद कर लेंगे, आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा आपसे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।